हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आपका, आपकी इस पवित्र पाक हुजूरी के लिए खुदावन। आज जितने भी जन इस आत्मिक कॉन्फ्रेंस में जुड़े पिता, तेरा आत्मा एक जन को टच करे, ये सब जन तेरे पवित्र पाक मसीह से भरकर चंगाई को ग्रहण करे। आत्मा में बड़े, प्रार्थना में बड़े, प्रभु यीशु मसीह के पाक समर्थी नाम में बड़े। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। स्वागत करता हूं परमेश्वर की इस पवित्र पाक हजूरी में मैं आप सब लोगों का। मैंने कहा आप सब के सब ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक समर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया हालेलुया। और आप सेम न रहोगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं यीशु के नाम में। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर विवेक मैनुअल आज आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। मेरा अंगीकार है, विश्वास है कि अगर आप इस प्रार्थना को पूरे मन विश्वास से सुनेंगे पूरे, तो आपकी जिंदगियां सेम न रहेंगी यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे यशाया 10 से 27। यशाया 10 से 27। हालेलुया। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। बहुत वचन को अगर आप गौर से सुनेंगे, मैं बता रहा हूं आपकी जिंदगियां सेम ना रहेंगी। मैं फिर से पढ़ूंगा वचन को, आप अगर सुनेंगे आपका माइंड आज रिफ्रेश होने वाला है यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में। फिर से पढ़िए यशाया 10 से 27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। बाइबल में अभिषेक का जिक्र किया गया है। अभिषेक आज तक जिस जिस व्यक्ति का भी हुआ अभिषेक, उसके जीवन से हर प्रकार का जुआ टूटा है, और आपका भी जुआ आज टूटने वाला है यीशु के नाम में। अगर आप पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ एक मन होकर आत्मा में प्रार्थना में दृढ़ हो जाइए, मैं बता रहा हूं आपकी जिंदगियां सेम न रहेंगी। हालेलुया। आंखें बंद, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज अभिषेक कर मेरा, और मेरा हर जुआ तोड़ दे, जनरेशनल कर्ज तोड़ दे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। अभिषेक से जुआ टूटता है। अभिषेक से जुआ टूटता है। ये कौन सा जुआ है जो टूटता है? आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। बताता हूं, अभिषेक से जुआ टूटता है। ये कौन सा जुआ है जो टूटता है? आपके दादा परदादा, पीढ़ी दर पीढ़ी। शुरुआत करता हूं बात की। मान लो आप के दादाजी ने बहुत मेहनत की और उसने बहुत पैसा कमाया, गाड़ी बंगला सब ले लिया। अब आपके पिताजी आ गए, उसने भी बहुत कमाया, उसने दादा के पैसे को, पिता के पैसे को और बढ़िया कर दिया और पैसा कमा लिया। अब बारी आ गई आपकी। आपने भी बाकमाल पैसा कमाया और आप एक राजकुमार की जिंदगी जी रहे हैं। उसके बाद आपका बेटा हुआ और वो भी बहुत अच्छा जी रहा है, बहुत पैसा कमा रहे हैं। अब यहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी अगर एक दादा मेहनत कर ले तो उसका बेटा और रिलैक्स होता है, पोता और पड़पोता और रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जुआ भी ऐसे ही होता है। जुआ भी ऐसे ही होता है। जुआ कैसे होता है? जुआ और बोझ जो होता है, जुआ और बोझ जो होता है, जुआ कब इकट्ठा होता है? जब आपके
आपके दादा परदादा ने, मान लो जैसे मैंने एक बात बताई कि आपके दादा परदादा अमीर हैं, उसका बेटा भी अमीर और उसका पोता परपोता भी अमीर हो गया। अगर दादा ने बलात्कार कर रखा है, पाप किए हैं, उसका बेटा पैदा हुआ, बेटे ने भी कोई ना कोई हरकत कर दी, अब जुआ इकट्ठा हो गया। अब जो शैतान ने करवाया था उसका एक बोझ, एक जनरेशनल कर्ज इकट्ठा हो गया। कर्ज एक टोकरी की तरह है। दद्दा ने टोकरी उठाई, उसके ऊपर कर्ज इकट्ठा हो गया, जुआ इकट्ठा हो गया। हालेलुया। और जो इकट्ठा हुआ अब वो मरते समय अपने बेटे के सर पे रख जाएगा। क्या है? जुआ। क्या है? पाप का। पाप कहां से आता है? पाप कहां से आता है? पाप आता है शारीरिक अभिलाषाओं से। उसने अपने बेटे को पकड़ा दिया, बेटे ने और पाप कर दिए, और टोकरा और बड़ा हो गया और भारी हो गया। उसने उठाया और अपने बेटे के यानी कि उसके पोते के ऊपर आ गया। पोते ने और पाप कर दिए, अब पड़पोते पे आ गया। अब आप देख रहे हैं, पड़पोता जो है वो क्रिपल पैदा हो गया। क्रिपल पैदा होता है बच्चा, दुखी पैदा होता है, पैदा होते ही क्रिपल पैदा होता है, जिसको बोलते हैं मंदबुद्धि पैदा होता है। क्यों? कारण अगर एक दद्दा पैसा कमाता है, बेटे को फायदा हो गया, पोते पड़पोते को फायदा हो गया। इसी तरह से आप अगर पाप कमाते हैं तो पाप आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। हालेलुया। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और जब पीढ़ी दर पीढ़ी पाप चल रहा है और उसको पाप को आप उसका कर्ज नहीं उतार पा रहे, आपको कुछ नहीं पता कि इसको कैसे उतारा जाता है, क्यों उतारा जाता है, किस तरह से उतारा जाता है, आप उसका लेखा दे रहे हैं। आपको ये नहीं समझ आती, मैं इतना बोझ करता हूँ, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मैं मेहनत पे मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरा कुछ नहीं बन पा रहा, कुछ नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि आपके ऊपर जनरेशनल कर्ज के तलवार लटक रही है। वो जनरेशनल कर्ज का बोझ जो है वो लटक रहा है। कब टूटेगा? मैं बता रहा हूं, अगर आप यीशु के सामने रिपेंड करेंगे, तौबा करेंगे, वो कर्ज टूटेगा। हालेलुया। कर्ज टूटेगा। और कर्ज को तोड़ने के लिए इसे टूटता कैसे है भैया? कर्ज रिपेंड करने से, तौबा करने से टूटता है। रात के समय उठ के मेहनत करनी होगी, सुस्ती बंद करनी होगी। आप प्रभु में आ गए, आपने तौबा कर ली, आपने बपतिस्मा ले लिया। बाइबल में रोमियो 10:10 में लिखा है कि विश्वास मन से किया जाता है और जो अंगीकार है, अंगीकार से छुटकारा होता है। आपका जो अंगीकार है उससे आपने अंगीकार कर करके उस बंधनों को तोड़ना है, ब्रेक करना है। आप ब्रेक नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे। बहुतों क्रिश्चियनों को यह लगता है, एक शब्द बोलते हैं कि प्रभु जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। भैया वो तो 2000 वर्ष पहले कर चुका। हालेलुया। 2000 वर्ष पहले यीशु कर चुके। और मतलब ये लगता है 50% क्रिश्चियन को ये लगता है कि यीशु जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। ये इनोसेंट क्रिश्चियन बोलते हैं। मैं बोलता हूं यीशु कर चुके हैं, अब हम लोगों को करना है। आगे सुनिए। और बहुत क्रिश्चियनों को ये लगता है, मतलब कि मैं बोलूंगा कि 95% क्रिश्चियनों को ये लगता है, ये और क्वांटिटी बढ़ गई, 95% आ गई। 95% क्रिश्चियनों को ये लगता है कि पास्टर जी प्रार्थना करेंगे तो ठीक है, सेटिस्फैक्शन, वरना हम ना कुछ ना करना, वो वाली बात। हालेलुया। पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, ये बात ठीक है। पास्टर जी प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माएं भागती हैं, जनरेशन कट टूटते हैं, बंधन टूटते हैं, ये सब कुछ क्लियर है, सच है बात।
पास्टर जी प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, प्रार्थना होती है, बंधन टूटते हैं। वो बात है कि जैसे कोई खाना बनाकर आपको दे दे कि ठीक है भैया तुमको भूख लगी है, मैं खाना बनाकर तुमको दे देता हूं। अब खाना तो आपको ही पड़ेगा। पास्टर जी ने प्रार्थना कर दी, एक आपका एक सिस्टम बना दिया, अब उसमें चलना तो आपको ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं करते, हालेलुया, नहीं करते। अगर आप करेंगे बंधन टूटेंगे, लेकिन नहीं करते। फिर से पढ़ूंगा, गौर से सुनिए, हालेलुया, गौर से सुनिए। लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण तोड़ दिया जाएगा। आपका अभिषेक होना बाकी है। आपको जाकर अपना अभिषेक करवाना है। आपका अभिषेक होगा। राजा दाऊद का अभिषेक हुआ था, शमूएल ने नबी ने किया था, अभिषेक हुआ, उसका बंधन टूटे, और जब बंधन टूटे वो राजा बन गए। मैं बताता हूं, अभिषेक आपके ऊपर एक अभिषेक अनॉइंटिंग जो है, अभिषेक अनॉइंटिंग, वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर अभी तक नहीं आई, और कईयों के ऊपर आ गई है लेकिन कईयों के ऊपर नहीं आई। जब तक वो नहीं आएगी आपके बंधन नहीं टूटेंगे। शैतान आपको गलतफहमी में डाल के रखता है। लोग बोलते हैं प्रभु जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, भैया वो कर चुका है अच्छा। और कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। ये बात ठीक है, लेकिन कुछ हद तक, कि जब परमेश्वर अपने दास के ऊपर प्रकट होते हैं, वो आपको टच करता है और आप चंगाई को ग्रहण करते हैं। चंगाई को तो आपने ग्रहण कर लिया। हुआ क्या कि वही हिसाब है, वो पास्टर जी आपको मान लो वो एक आप व्यक्ति आपको खाना बना के तो दे दे, अब आपको उस खाने को परोसना भी होगा, बाइट को तोड़ना भी होगा, बाइट को लगाना भी होगा, मुंह में भी डालना होगा, चबाना भी पड़ेगा, अंदर भी निगलना पड़ेगा, तब वो आपका पेट भरेगा। यानी कि आपको पाप को छोड़ना भी होगा, व्यभिचार को त्यागना होगा, फास्टिंग करनी पड़ेगी, बीज बोने पड़ेंगे, रात को उठ के प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। और जब आप प्रार्थना करेंगे तब वो अभिषेक जो हुआ है वो काम करना शुरू कर देगा। और जब वो काम करना शुरू करेगा, वो अभिषेक आपके ऊपर जब काम करेगा तब करेगा जब आप प्रार्थना करनी शुरू करते हो। जब आप प्रार्थना करोगे, अभिषेक आपके ऊपर ठहरेगा और आपके बंधन, आपकी गर्दन पर से वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। वो बोझ, वो पाप का कटोरा आपके सर से उठा लिया जाएगा जो दादा परदादा के द्वारा रख दिया गया। हालेलुया। तो फिर आपको समझ आएगी कि ठीक है भाई, अब कुछ हल्का हो गया। और फिर आप जब प्रभु में बढ़ेंगे तो वो शांति का राजकुमार है। आपको 400 पीढ़ियों तक आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। आपका ऐसा तेज फैलेगा। हालेलुया। करना क्या होगा? करना क्या है? अभिषेक। उस अभिषेक के तेल को पुकारना है, उस जुए को तोड़ना है जो जनरेशनल कर्ज बन के आपके ऊपर लटका पड़ा है, कभी आपने उसको तोड़ा ही नहीं। और आप ये बोलते हैं कि ये गरीबी क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ती, क्यों नहीं मेरे पीछे पड़ी है। तो अभिषेक के कारण आपका जुआ तोड़ा जाएगा। दद्दा पर दद्दा ने जो पाप किए वो सर के ऊपर रखे हुए हैं। आप प्रभु में आ गए, आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने पाप करने बंद कर दिए, अब पाप का बांध हो गया बंद। अब अभिषेक का शुरू होगा और वो पूरे परिवारों के ऊपर, पूरे परिवारों के ऊपर, खानदान के ऊपर, जो भी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी के ऊपर अभिषेक चलेगा। अभिषेक से क्या होगा? धर्मी जन पैदा होंगे आपके घर में। शैतान प्रभु में बढ़ने नहीं देता। आपका बेटा पैदा होगा, बेटे से आगे बेटा, बेटा आगे से, ऐसे वो जितना परिवार
बढ़ता जाएगा, आपकी पीढ़ियां बढ़ती जाएंगी, क्या होगा? सुनिए मेरी बात। जब पीढ़ियां बढ़ती जाएंगी तो क्या होगा? वो होगा कि जब पीढ़ियां बढ़ेंगी तो वो धार्मिकता में बढ़ेंगी। जुआ टूट चुका होगा, वो आपको तोड़ना होगा। अगर आप छोड़ देते हैं अधूरा, तो कहने को तो आप क्रिश्चियन हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं जी, तो आपके जीवन के अंदर वो क्रिश्चियन की लाइट है नहीं। क्रिश्चियन यानी क्रूस के द्वारा, क्रिस्ट के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति क्रिश्चियन, वो लाइट जो चर्च का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, मतलब कि वो चर्च के ऊपर परमेश्वर की चमक पड़ती है। और जब चमक पड़ती है तो आप उस एनॉइंटिंग के अंदर एंटर करते हैं। जब एनॉइंटिंग के अंदर एंटर करते हैं और ऐसे परफेक्ट हो जाते हैं, और जब आप परफेक्ट होते हैं तो आपकी गर्दन के ऊपर से वो जनरेशनल कर्ज का जुआ टूटता है और आपको हल्का महसूस होता है कि भैया वाह क्या बात हो गई, जुआ टूट गया, जनरेशनल कर्ज टूट गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपके जनरेशनल कर्ज टूटता है, और जब आपके 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 ऊपर से जनरेशनल कर्ज टूटता है, कि बुद्धि खुलती है कि अच्छा ये बढ़िया हुआ। तब क्या होता है बताता हूं। आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, और हर एडिक्शन आ रहा है, आप बोल रहे हैं मैं बढ़ना चाहती हूँ, मैं प्रार्थना में बैठती हूँ, मैं सो जाती हूँ, मुझे 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 नींद आ जाती है, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, नहीं जा पा रही, ये सब बातें। लेकिन ये बातें आ क्यों रही हैं? हालेलुया। आप बोलेंगे कि ये बातें आ क्यों रही हैं? ये आ रही हैं जनरेशनल कर्ज की वजह से। परमेश्वर घृणा रखने वाला परमेश्वर है, घृणा रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने बोला कि मैं घृणा रखने वाला परमेश्वर हूं। जो घृणा रखने वाला मैं परमेश्वर हूं। जो लोग मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो मैं उसका बदला पीढ़ी दर पीढ़ी लेता हूं, यह परमेश्वर ने बाइबल में कहा। वो घृणा रखता, किस बात की घृणा? आप जब आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। मूसा पहाड़ पर चला गया, 40 दिन के रोजे तख्ती लिख रहा था जो 10 आज्ञाओं वाली, वो पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा है, और नीचे इजरायली लोगों ने हारून को बोला कहां गया तेरा वो, हमको जंगल में छोड़ के खुद भाग गया है? वो ये बोले, और वो बोले कि अब तू तेरे को हम तू तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तेरा भाई भाग गया। वो बोला वो गया है, वो प्रार्थना परमेश्वर से बात प्रार्थना, वो बोले हम नहीं जानते, हमारे लिए एक देवता तैयार कर, देवता तैयार कर। उन्होंने वो भी डर गया। वो बोला कि ठीक है, अपनी कान की बाली, हाथ की अंगूठी, गले की चेन दो, हम उसको पिघला कर एक बनाएंगे। तो जब उन्होंने दी, उन्होंने उसको पिघला कर एक मेढ़ा बना दिया, उसका मेढ़ा बना दिया। एक मेढ़ा बनाकर उसकी पूजा करने लगे, उसको दंडवत करने लगे, उसके सामने बलियां देने लगे। उसको बना लिया उन्होंने। और जब वो बना लिया तो परमेश्वर यहोवा ने ऊपर देखा, तो मूसा से बोला, बोले ओ मूसा सुन। तो बोला जी। बोले तेरे लोग नीचे जो है वो उन्होंने एक देवता बना लिया है, सोने का एक बकरा बना लिया है, और वो बकरे की पूजा कर रहे हैं। और जो बकरे की पूजा कर रहे हैं तो परमेश्वर ने बोला कि अब मैं इन लोगों को बीचों बीच जंगल के सबको नष्ट कर दूंगा। मूसा ने बोला नहीं परमेश्वर, ऐसा मत करिए, आप ऐसा मत करिए।
मूसा ने कहा कि मैं इन लोगों को समझाऊंगा, आपने पिता अब्राहम से वायदा किया था मैं तेरे तेरे कुलों को बढ़ाऊंगा। और मूसा जी ने जब ऐसा बोला तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, तुमने मेरे को याद दिलाया, ठीक है, अब तू इन लोगों को समझा। मूसा नीचे आया, बहुत क्रोधित होकर आया, और उसने अपनी तख्ती तोड़ी जिसके ऊपर आज्ञाएं लिखी थी कि ये मैं आप ही के लिए तो लिखने गया था, तोड़ा। और वो उन लोगों के ऊपर उसका गुस्सा भड़का, और ये सब हुआ। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि लोगों के अंदर अपना जुआ तोड़ने का एक इच्छा जो होती है कि नहीं, मेरे बंधन कैसे टूटेंगे, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं प्रभु में कैसे चलूंगी, मैं कैसे चलूंगा, ऐसे वाली फीलिंग होती नहीं। लोगों को सिर्फ एक ही बात होती है कि प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे बंगला दे दे, मेरे बच्चे आईलेट्स कर ले, मुझे ये सब दे दे। उनको कोई लेन देन नहीं है कि मैं पहले जुआ तोड़ूं, मैं खुदा में बढ़ूं, ऐसा कुछ नहीं करते। इसीलिए कुछ लोग कमजोर रह जाते हैं मसीह में आते रहते हुए भी, और प्रभु को तो जानते हैं, मानते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कमजोर रह जाते हैं। जुआ नहीं तोड़ते, वो बीजों को नहीं बोते, सब आज्ञाओं को नहीं मानते। अगर कोई व्यक्ति माने तो मैं बता रहा हूं, आपकी जिंदगियां सेम न रहेंगी। हालेलुया। छोड़ दीजिए, मेहनत कीजिए, एक बढ़िया अगुआ ढूंढिए आपको, और आप बेस्ट होते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पाक समर्थी नाम में। खुदा आपके साथ है। एक अभिषेक के कारण आपके सब जुए तोड़ दिए जाएंगे। अपना अभिषेक करवाइए और खुदा के सामने खुद को समर्पित कीजिए। बता रहा हूँ, जिंदगियां सेम न रहेंगी यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। ये कमर की हड्डी टूटने के कारण ये इनका नसें दब गई हैं, ये यहाँ पर लिख रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, और ये ठीक होंगे, और बिल्कुल ठीक होंगे प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में। हालेलुया। मार्शल जी, आप अगर कॉल कर सकते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे बात कीजिए। अगर नहीं बात कर सकते तो मार्शल जी, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आपने एक जैतून का तेल लाना है, और जब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उस तेल के ऊपर जब मैं प्रार्थना करूँगा तो आपने उस तेल को अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर अप्लाई करना है। मैं बता रहा हूँ, आपकी सब बंद नसें खुलने वाली है, और आप सेम न रहोगे मार्शल जी, प्रभु यीशु मसीह के पाक समर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर मार्शल जी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो आमीन लिखें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार की आपकी जो सिचुएशन है, अगर आप आज ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, ये सब दूर होने वाली है, और आप सेम न रहोगे प्रभु यीशु मसीह के पाक समर्थी नाम में। मार्शल, आप चंगाई को ग्रहण करने वाले हैं। हालेलुया। और आप सेम न रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद, हाथों को उठाएं। हालेलुया। मैसेज जो कर रहे हैं, आप सेम न रहोगे। जिन जिन ने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली है, मैं बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगियाँ सेम न रहेगी। ये देवराज जी, आप के लिए मैं प्रार्थना करूँगा, और आप चंगे होने वाले हैं यीशु के नाम में। आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ।
स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। देवराज को टच करे, हर प्रकार की बैड न्यूज़ को मैं इसके जीवन से कैंसिल करता हूँ, महारोग को गेट आउट करता हूँ। पिता तेरे दूध देवराज को टच करे। देवराज अभी चंगा हो यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। शकटका लका शिखंदर गोड़ा बरे डबा बिसोगु डबला रका सब बेटा सब फटा बका बछुटा यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर तेरे दूत मार्शल को टच करे। टूटा हड्डी जुड़े बंधन से खुल जाए, मुर्दांग जीवित हो, शैतान के अटैक कैंसिल यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। मार्शल हील्ड इन जीसस नेम। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। शकटका लका शिखंदर गोड़ा बरे डबा बिसोगु डबला रका सब बेटा सब फटा बका बछुटा बा। खुदावन ने के जन को टच कर, पिता तेरे दूत टच करे। ये सब जन तेरे पवित्र पाक मसे से भरकर आज चंगाई को ग्रहण करे, आत्मा प्रार्थना में बढ़े यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। की बोर राबरी और मदर राठो से ठोशो का से ठाबा। हर प्रकार की अंधी गुंगी बहरी आत्माएं जाएं, गुप्त रोग जाएं, महारोग गेट आउट हो यीशु के नाम में। फाइनेंशियल बरकतों को पाओ यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। शकटका लका शिखंदर गोड़ा बरे डबा बिसोगु डबला रका सब बेटा सब फटा बका बछुटा बा यीशु के नाम में। खुदावन यीशु के नाम में अपने अपने वाटर को, पानी को टच करो, पानी के ढक्कन को खोल लो। अला बला शला बला रिबो बला पितर आत्मा जागो बला। खुदावन सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन लोगों के पास जो ऑयल वाटर को टच करे, ऑयल वाटर को पर वही समर्थ उतरे। इसने यीशु मसीह को मुर्दों में से उठा दिया। ऑयल वाटर को जो पिए उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं भाग जाए, जन्य शकट टूट जाए, महारोग कैंसर जादू नाश टोने नाश खाया पिला बार पथरी थोड़ी गिल्टी पिघल कर बाहर आएगी, नशे की दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी, बेविचार के अटैक कैंसिल होंगे, महारोग कैंसिल होंगे, विल स्पिरिट अटैक कैंसिल होंगे। ऑयल वाटर यीशु का ब्लड है, इसको जो भी पिएगा परमेश्वर का स्पर्श को ग्रहण करेगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। आंखें बंद, हाथों को उठाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी सेवकों, संतों के संग, सभी कलीसियाओं के संग, सभी पास्टर प्रॉफिट के संग इस धरती के अंत तक होती रहे यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सबके सब ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। ये जो रीमा की मम्मी जो है वो खाना नहीं खा रही, पूरी बॉडी में पेन है। रीमा, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रही हैं तो आज रीमा बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अपनी मम्मी को बोलो अपने सर के ऊपर हाथ रखो। रीमा बहन आमीन टाइप करो। हालेलुया, हालेलुया। रीमा बहन, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रही हैं तो, और आप यस, रीमा बहन अपनी मम्मी के सर के ऊपर मम्मी को बोलो हाथ रखो, हाथ रखो। और वो जो खाना नहीं खा रही हैं, पूरी बॉडी में पेन है, हाथ रखो और एक पानी की बोतल को पकड़ो। पानी की बोतल को रीमा पकड़ो जल्दी, वेरी क्विक। पानी की बोतल के ढक्कन को खोल दो रीमा, और मम्मी तुम्हारे उस अपने सर के ऊपर हाथ रखे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिता, मैं आपको पुकार रहा हूं अपने पिता प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में। रीमा को टच करे, रीमा की मदर को टच करे, 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 टच करे। गंदी शुद्ध आत्मा रीमा की मदर की बॉडी को छोड़, निकल निकल निकल। लीव दिस बॉडी। पेन की आत्मा, दर्द की आत्मा, गेट out in Jesus name. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. रीमा की मदर healed in Jesus name. शकटकला का शिखंदना लगवाड़ा बारे डाबा बिसोगुटो बला रका सब बेटा सब फटा बका बो छूटा बा। Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire. रीमा की मदर healed in Jesus name. शकटकला का शिखंदना लगवाड़ा बारे डाबा बिसोगुटो बला रका सब बेटा सब फटा बका बो छूटा बा। खुदावन टच करे रीमा के पास, जो वाटर को टच करे, वाटर के ऊपर वही समर्थ उतरे। इसने यीशु मसीह को मुर्दों में से उठा दिया। वाटर को जो पिए उसके अंदर से दुष्ट आत्मा भाग जाए, जन्य शक्कर टूट जाए, महारोग कैंसर जादू नाश टोने नाश खाया पिलाया बार पथरी छोड़ी गिल्टी पिघल कर बाहर आएगी, नशे की दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी, बेविचार के अटैक कैंसिल होंगे, महारोग कैंसिल होंगे, विल स्पिरिट अटैक कैंसिल होंगे। ये वाटर यीशु का ब्लड है, इसको जो पिएगा परमेश्वर के स्पर्श को ग्रहण करेगा यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता तेरे दूत रीमा की मदर को टच करें, भूख लगे, पेन गेट आउट है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। रीमा बहन, आप ब्लेस्ड हैं। यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में इस वाटर को अपनी मदर को पिलाते रहें
और आप सेम ना रहेंगे यीशु के नाम में। उनको भूख भी लगनी शुरू हो चुकी है, पेन गेट आउट हो चुका है यीशु के नाम में। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पैर दिखा रहे थे, उनका पैर जो है, और वो पैर के आपने कोई भी उनके ऊपर कोई ऐसे धागा वगैरह नहीं बांधना, और आप ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। सब भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।